आप सभी को सो फूल है, चंदन है और है अक्षत, और आप सभी को सान्या टिकरा का ढेर ढेर सारा अभिनंदन। मैं सान्या आप सभी का स्वागत करती हूँ सान्या शो में। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाने वाले हैं। तो मैं उसी के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगी, भगवान सबके जीवन की रक्षा खुद नहीं कर सकते, इसलिए धरती पर उन्होंने अपने स्वरूप डॉक्टर्स को भेजा है। तो डॉक्टर्स डे की सभी डॉक्टर्स को और हम सभी को ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आज के अतिथि को बुलाऊं उससे पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, लिखता हूँ लिखता हूँ लिखने के लिए, लिखता हूँ लिखने के लिए, कुछ नया लोगों को पढ़ाने के लिए, कुछ नया जानने के लिए। लिखता हूँ कुछ लिखता हूँ कुछ कुछ नया जानने के लिए, कुछ नया लोगों को तक पहुंचाने के लिए। सच्चाई लिखना ही मेरा काम है, क्योंकि लेखक होना ये मेरा धर्म है। तो मैं इसी के साथ आवाज देना चाहूंगी हमारी आज की अतिथि को। तो मैम आपका स्वागत है। उससे पहले हम चाहेंगे आप अपने बारे में थोड़ा सा हम सभी को बताएं। नमस्कार, मैं कविता विष्णु। मैं जयपुर से हूँ और आज सान्या जी के इस शो के अंदर जो इन्होंने मुझे बड़े ही अपने भावों से मुझे बुलाया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। अच्छा जी, जैसा कि सान्या जी ने बोला कि मैं लिखती हूँ भावों से। हाँ, हम लोग लेखक हैं, हम लोग लिखते हैं। हम लोग जो जी भाव लिखते हैं ना सान्या जी, वो जो भाव है ना, जी यूँ निकल कर के आते हैं जब हम लोग आस-पास का परिवेश देखते हैं। जी। वैसे देखा जाए मैं ज़ूलॉजी की लेक्चरर हूँ और ये एक समझ लीजिए कि मेरा पारिवारिक परिवेश मान लीजिए या फिर कुछ जेनेटिक्स ऐसा मान लीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा बहुत लिखने का बड़ा शौक है, बचपन से ही लिखती आ रही हूँ। कुछ जी 2 लाइन्स मैं भी आपके उस लिखने के ऊपर बोलना चाहूँगी। स्वागत है मैम आपका। कहीं गुम ना हो जाएं दबे दिल के जज्बात लिख दो। कहीं वाह, गुम ना हो जाएं दबे दिल के जज्बात लिख दो। कयामत पे सामने होगा खुदा तुम आज लिख दो। क्या कहीं बात गुम है। ना हो जाएं दबे दिल के जज्बात लिख दो। कयामत पे सामने होगा खुदा तुम अभी आज लिख दो। लिख दो कि हर नसीब हर आस लिख दो। लिख दो कि हर नसीब हर आस लिख दो। लिख दो कि कौन करीब कौन पास लिख दो। लिखो ऐसा कि क्या शाही बात का है। रंग उभर आए। सान्या जी, लिखो ऐसा कि शाही का रंग उभर आए। क्या लिखो बात है। ऐसा कि जो पढ़े ठहर जाए। हाँ, और बेहद मुस्कुराहटें उम्दा। बेशुमार लिख दो सान्या की जैसी। मुस्कुराहटें बेशुमार लिख दो। इश्क की आहटें एक हाय, बार लिख दो। क्या बात है। मुस्कुराहटें बेशुमार लिख दो। इश्क की आहटें एक बार लिख दो। लिखो अपनी जिंदगानी। लिखो अपनी जिंदगानी रुखसत होने की कहानी। लिखो क्या अपनी जिंदगानी रुखसत होने की कहानी। लिखो कुछ तो भोलापन कुछ मनमानी। हाँ, क्या बात है। अपनी हर सांस लिख दो। वो काश लिख दो। वो काश क्या लिख दो। बात, क्या बात है। और मैं इसी के साथ कहना चाहूंगी, बस दो तालियां, मतलब इतने प्यार से आपने उसका वर्णन किया ना कि लिख दो। और मुझे बस इतना ही याद आ रहा है। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं कि लिख दो, मुझे एक सब मतलब हम हमारे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे, जैसे आप लिख दो की बात कर रहे थे, तो मेरा एक छोटा सा सवाल है। जैसे कि क्या हो रहा है ना, आज के टाइम पे हम देख रहे हैं हर कोई लेखक होता जा रहा है। तो मेरा एक जैसे आप आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, जिसका उत्तर मैं ढूंढने की कोशिश करूंगी। तो आपसे आपके अंदाजी में आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो लेखक होना आम हो रहा है, जो लिख भी नहीं सकते उनका भी नाम हो रहा है। कि लेखक होना आम हो रहा है, जो लिख भी नहीं सकते उनका भी नाम हो रहा है। साहित्य को सींचने का जो बीड़ा उठाए हैं, साहित्य को सींचने का जो बीड़ा उठाए हैं, उनकी लाचारी में सुबह, तंगी में शाम हो रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी मैम? वाकई में आपने जो बोला है, देखिए, अगर हम लोग हिंदी साहित्य की बात करते हैं
हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारी बुक्स के अंदर हम लोगों ने कई कवियों को पढ़ा है। जी साहित्य की या लेखन की एक विधा होती है। आप उस विधा को चाहे जैसे सामने नहीं परोस सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा हो गया जैसे कि हमारा भारतीय संगीत जो है, अब उस भारतीय संगीत का कुछ भी बिगड़ा हुआ स्वरूप जो है आप लोग के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। हाँ, जी मैंने जैसा भी बोला कि अपने भावों को लिखना है, अंदर से जो आता है ना वो लिखना है, लेकिन साथ ही साथ में आप में एक समझ होनी चाहिए। मैं ये जी नहीं कहती हूँ कि मेरे अंदर एक बहुत अच्छी समझ है, लेकिन जैसा हम लोगों ने पढ़ा है या जैसा हम लोगों ने हमारे बुजुर्गों से सीखा है, हम लोग को बहुत ही बारीकी चीजें समझाई जाती थी। हम लोग हिंदी भाषी हैं, कैसा हमको बोलना चाहिए, किस प्रकार का उच्चारण होना चाहिए, सामने वाले तक अपनी बात को कैसे पहुंचाना चाहिए। सानिया जी, बिल्कुल। आप में एक विधा है तो आप लिख सकते हैं। बहुत सारे टाइप्स है राइमिंग के, बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन जी अगर आप दिल से लिखते हैं ना, अगर आप अ, उस चीज को महसूस करके लिखते हैं तो आप वाकई में बहुत अच्छा लिख सकते हैं। जी और हम लोग एक कर्णधार हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, हम इस साहित्य की विधा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कर्णधार हैं। हम जो जी भी सामने प्रस्तुत करें ना, तो एक ऐसी चीज निकलनी चाहिए कि वाकई में कुछ सामने जो आया है वो सुनने लायक है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया। और मतलब मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज के टाइम पे जो लिखता है ना, मतलब अपने आप को एक आदर्श लेखक के लोग रूप में लोग अपने आप को देखने लगते हैं। बिल्कुल देखना चाहिए अगर आपके पास लिखने का गुण, बट आज के टाइम पे जो, जैसा कि मैंने बोला कि बिल्कुल सच्चाई जो है वो छुपती जा रही। मतलब क्या होता है ना, आज के टाइम पे लोग सच्चाई नहीं लिखते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, सबका अपना अपना तरीका है, इसलिए मैंने सोचा कि एक लेखक से ये बात पूछना चाहिए कि उनका क्या मानना है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी बोला, तो आपका छोटा सा जिस्ट मैं लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी। कहते हैं ना, छोटा सा सारांश जो निकालना चाहिए वो उसका ये निकालना चाहिए: लिखता हूँ, लिखता हूँ, लेखक हूँ, लिखता हूँ, लिखना ही मेरा काम है। लेखक हूँ, लिखता हूँ, लिखना ही मेरा काम है। इस युग की सच्चाई लिख दुनिया में करना एक नाम है, करना एक नाम है। तो एक लेखक का सबसे बड़ा धर्म होता है कि आप सच्चाई पर अड़े रहें और सच्चाई का साथ बनाए रखें। तो मैम, मैं बातचीत आपसे करती रहूंगी। इसी के साथ में आपसे जानना चाहूंगी, आज हमें आप क्या सुनाने वाले हैं? हमारे ऑडियंस आपको सुनने के लिए, दर्शक बहुत उतावले हो रहे हैं, आप क्या सुनाने वाले हैं हमें आज? आ, देखिए, जो मेरा लिखने का जो तरीका है या स्टाइल हम लोग कह सकते हैं, मैं हर तरीके की, जैसे कि मैं गजल भी लिखती हूँ, मैं क्या बात आ, है। हिंदी की कविताएं भी लिखती हूँ, मैं कुछ ईश्वरीय भक्ति पर भी मैं कुछ रोज 2 लाइनें जो भाव पुष्प की है वो भी मैं उनको समर्पित करती हूँ। ये मेरा नियम है। वाह, और एक मेरा छोटी सी एक मेरी कविता है, एक मेरी साइन कविता, मैं अक्सर उसको सुनाया करती हूँ, तो जी मैं दर्शकों के सामने प्रस्तुत करूंगी। अक्सर मैं जब जी। भी ओपन माइक या सम्मेलन में जाती हूँ तो मैं जरूर वो सुनाती हूँ। वो मैं अरे चाहती हूँ कि मैं आज आपके सामने मैं वो भी सुनाऊं। जी देखिए, हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारे कुछ सपने होते हैं, जी महिलाओं के विशेषता होते हैं। तो जब भी हम लोग ब्लैंक होते हैं, शांत होते हैं, तो हमारे जो सपने हैं उसके बारे में हम लोग क्या सोचते हैं या फिर किसी की भी क्या थॉट होती है उसको लेकर के। जी शून्य भाव में सहज चिंतन अक्सर किया करती हूँ। शून्य भाव में सहज चिंतन अक्सर किया करती हूँ। है क्या मंजिल अनंत पे कोई जिसकी राह खोजा करती हूँ। शून्य भाव में सहज चिंतन अक्सर किया करती हूँ। है क्या मंजिल अनंत पे कोई जिसकी राह खोजा करती हूँ। मलिन नहीं मन मेरा तनिक,
मलिन नहीं मन मेरा तनिक, तो क्या स्वच्छ दर्पण मिलेगा मुझे? वाह। मलिन नहीं मन मेरा तनिक, मलिन नहीं मन मेरा तनिक, तो क्या स्वच्छ दर्पण मिलेगा मुझे? कर दूंगी सर्वस्व अर्पण कर, साधक आगे लिए चलेगा मुझे। क्या बात है। मलिन नहीं मन मेरा तनिक, तो क्या स्वच्छ दर्पण मिलेगा मुझे? कर दूंगी सर्वस्व अर्पण कर, साधक आगे लिए चलेगा मुझे। इन अनजानी राहों में, इन अनजानी राहों में हर सुबह में ढलती शाम है। इन अनजानी राहों में हर सुबह में ढलती शाम है, भीतर विभत्स रूप लिए अलमस्त मुखौटे आम है। वाह। इन अनजानी राहों में हर सुबह में ढलती शाम है, भीतर विभत्स रूप लिए अलमस्त मुखौटे आम है। क्या काबिल भी बना है कोई, क्या काबिल भी बना है कोई, आंखों में देखा करती हूँ, शून्य भाव में सहज चिंतन अक्सर किया करती हूँ, अक्सर किया करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, मतलब बहुत उम्दा। आपने जिस तरीके से, मतलब ऐसी कोई कल्पना नहीं छोड़ी आपने जो आपने अपनी अपनी कविता में या नहीं उतारी हो। मतलब एक एक शब्द जो एक आपने बोला, जैसे हर स्त्री का जो एक मन होता है वो एकांत में क्या क्या सोचता है, तो हम अक्सर यही सारी चीज होती है जो हम बैठ के कल्पना कर रहे होते हैं। और आपने कोई भी ऐसी कल्पना नहीं है जो नहीं नहीं विवरण किया उसका, और विवरण भी किया तो इतनी सुंदर तरीके से। मतलब आपको जी नमन है, मतलब नमन है आपको। जी, मेन बात यह है कि हम लोग जब भी बैठे रहते हैं, अक्सर हमारे जी। दिमाग में यही चलता रहता है कि हमको ऐसा कौन सा रास्ता मिलेगा, हमको ऐसी कौन सी राह मिलेगी जिसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। जी। और उससे पहले हमको सामने वाले को पहचानना भी जरूरी होता है। जी। एक तो हम लोगों को बहुत कम समय ऐसा मिलता है जो खुद के लिए कभी मिल पाता है, और जब भी मिलता है तो उसमें, हाँ, उसमें भी ये होता है कई सारी पारिवारिक चिंताएं, कहीं सामाजिक। उसके बाद जब हम फुर्सत के पल निकालते हैं तो हम सच में यही, जैसे आपने बोला, कर आनंद, लेते हैं। मतलब जी, कोई मंजिल और होगी, अक्सर हम बैठ के यही सोचते हैं। तो बहुत ही उम्दा आपने लिखा मैम, मतलब मजा आ गया। और मैं ये जितने लोग। मानती हूँ जी। मैं ये मानती हूँ कि हमें अपने ना शौक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल। वो जिंदा दिल बनाए रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो सबसे यही कहती हूँ, जिसका बचपना और शौक छूट गया ना, उसने जीवन जीना ही छोड़ दिया। क्योंकि हम जी बड़े होते होते अपने शौक और बचपना दोनों ही छोड़ देते हैं, और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं कि क्या बचा है। तो ये दोनों ही नहीं छोड़ने चाहिए हमें। जी तो ये बिल्कुल। दोनों चीजें। जी। तो आज हमारी मैम ने हमें एक सबसे प्यारी इंपॉर्टेंट सीख सीख क्या दी है, ना ही हमें अपना बचपना खोना है और ना ही हमें हमारी जिम्मेदारियों के तले शौक को खोना है। अच्छा बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल। आपसे, आप इतना प्यारा लिखते हैं, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी, बातचीत का सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे आज के युग में बहुत सारे नए नए लेखक आ रहे हैं जो, जैसे जिनके लिए ना, मतलब ऐसा होता है कि हाँ, एक लेखक की प्रेरणा होती है कि लोग किसी की प्रेरणा लेके लिखते हैं, किसी का कुछ। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप सबसे पहले आपकी क्या प्रेरणा है और आप नए लेखकों को क्या संदेश देना चाहेंगी मैम? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारी प्रेरणा की, यानी कि मेरी जो प्रेरणा है, मैंने बोला था कि मेरे खून के अंदर ये जी। कविताएं हैं, ये लेखन है। मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हूँ जहाँ पे लेखन शुरू से ही रहा है। मेरे पिताजी जी। जो कि बहुत अच्छा लिखते थे, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। और साथ ही साथ हाँ। हमारे दादाजी हैं, हमारे ससुर जी हैं, हमारे चाचा श्री हैं। ये सब एक लेखन के जगत में अपना एक नाम रखते हैं। तो क्या। उनकी कुछ बुक्स भी पब्लिश हुई थी। लेकिन ये है कि उनका जो लेखन था उसका एक टाइप था, जैसे संस्कृत है, कुछ भजन शैली है, कुछ जी। प्रॉपर हिंदी कविताएं हैं। अब हमारा जो तरीका है वो थोड़ा-सा चेंज हो रहा है। आज के जैसा लोग कैसा सुनना चाहते हैं, ये बिल्कुल वैसा हो गया है जी। कि पहले लोगों का खान-पान अलग था और अब लोग क्या खाना पसंद करते हैं। जी। तो थोड़ा-सा उस विधा को अब ये जो न्यू जनरेशन है उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा-सा बदलाव लाने की कोशिश कर रही हूँ। जी। तो प्रेरणा हमारे
बड़े फैमिली मेंबर्स ही हैं जिनको जी लिखते हुए देखा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भी आगे उन्हीं की विधा को आगे बढ़ाने में लग रहे हैं। जी। और आजकल के लेखकों को बस यही बोलूंगी मैं कि हम भी आप लोग के साथ में चलने वाले ही हैं, लेकिन जब भी आप लिखें तो एक आवाज आनी चाहिए यहाँ से। जब हम लोग लिखते हैं, सामने वाले को सुनाते हैं ना, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, वाकई में अगर मैं सुनने वाले की जगह खड़ा हूं तो उसको कैसा लगेगा। जी अगर आप उस चीज को लेकर के, ये नहीं है कि अभी मैं कैसा महसूस कर रहा हूं उसी वक्त मैंने वो लिख दिया। हमेशा हम लोग परिस्थिति और परिवेश, इन दोनों को देख करके हम लोग लिखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कुछ पंक्तियां हैं, जैसा कि मैंने अपने पिताजी के लिए बोला, जी जी जी। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां हैं। मैं जीती हूँ तुम्हें पापा, मैं जीती हाँ, हूँ तुम्हें पापा, तुम्हें अंजाम करती हूँ। मैं जीती हूँ तुम्हें पापा, तुम्हें अंजाम करती हूँ। मेरी गीतों गजल सब कुछ तुम्हारे नाम करती हूँ। क्या बात क्या बात। मैं जीती हूँ तुम्हें पापा, तुम्हें अंजाम करती हूँ। मेरी गीतों गजल सब कुछ तुम्हारे नाम करती हूँ। जो कौड़ी को करोड़ों में बदल देता मेरे खातिर, जो अरे कौड़ी को करोड़ों में बदल देता मेरे खातिर, बदौलत जिसकी दौलत है वसीयत भी मेरे खातिर। जो कौड़ी को करोड़ों में बदल देता मेरे खातिर, बदौलत जिसकी दौलत है वसीयत भी मेरे खातिर। बड़ा अरसा हुआ उनसे मिले, मैं बेचैन हूँ इतनी, मैं उनके चरणों में रहकर के चारों धाम करती हूँ। मैं जीती हूँ तुम्हें पापा, तुम्हें अंजाम करती हूँ। ये हमारे क्या। पिताजी के लिए, जैसे कि ऐसे बोलते हैं ना, जब वो रहते हैं तो एक प्रोटेक्शन अपने चारों तरफ रहता है। जी एक एक कहावत है, सर माफी चाहूंगी आपको रोकने के लिए। कहा जाता है जब पिता एक साथ होता है ना, जब बच्चों को पिता का साथ होता है तो बाजार का हर खिलौना उसके नाम का होता है। तो ऐसे वाह, ही मतलब। जी। तो पिता आप का होना, इससे तुलना लगा सकते हैं कि पिता क्या है। और जैसे आपने अपने मतलब आपने अपने पिताजी के लिए पढ़ा, मैं यहाँ कहना चाहूंगी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपने ये पढ़ा उनके लिए था, बट मैं ये चीज मैं भी मेरे पापा को सुनाने वाली हूँ। कई बार क्या होता है ना, हम हमारे मतलब ऐसा होता है, माँ को तो हम कई बार जिक्र कर देते हैं, माँ भी कई बार जिक्र कर देती है, पर पिता एक ऐसी शख्सियत है जो कहते हैं ना कि पेड़ की छाव, मतलब पेड़ जो छाव देता है ना, वो पिता वैसी शख्सियत होते हैं। उनका होना हमें ऐसे पता नहीं चलता, क्योंकि वो सब कुछ कर रहे होते हैं और वो बोलते भी नहीं है। पेड़ होता ना सीधा खड़ा होता है, कुछ कहता नहीं कुछ करता, लेकिन जब वो इधर उधर हो जाए तो हमें उनकी वो कमी महसूस होती है। तो मैं वाह, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे आपने इतनी प्यारी कविता पढ़ी, तो मेरे को एक लाइन एक गाने की लाइन याद आ गई, पिता से है नाम तेरा। तो ये हकीकत है, बहुत उम्दा आपने पढ़ा। और मैं बिल्कुल शो बिल्कुल। खत्म होने के बाद मैं मेरे पापा को ये चीज सुनाने वाली हूँ आपके शब्द में। यही चीज मैं ये डिलीवर करने वाली हूँ कि पापा ये आपके लिए। तो थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद, धन्यवाद। एक्चुअली में जो अब थोड़ा सा बात चली है, तो हम लोग ऐसे जी कहते हैं कि एक ऑरा है हमारे चारों तरफ जिसमें कि हम लोग जी सेफ हैं। जी हम लोग बोलते हैं ना, पिता वो केंद्र है व्रत का, सलामत जी हूँ परिधि में। जी। पिता वो, आपने भी जैसे बोला ना, जब वो नहीं रहते, जब हम हमको एहसास होता है, पिता वो हाँ केंद्र है व्रत का, सलामत हूँ परिधि में। पिता स्वर्णिम है वो रिश्ता, न मिलता पूरी अवधि में। आपको दुनिया की हर चीज मिल जाएगी, लेकिन माता पिता का जो क्या बात है। एहसास है ना, वो आपको पूरी लाइफ नहीं मिलने वाला है। आपको उसको रखना है समेट करके, कि मुझे जब तक मिल रहा है, जब तक मैं उनके आसपास रहूं। पिता वो केंद्र है व्रत का, सलामत हूँ परिधि में। पिता स्वर्णिम है वो रिश्ता, न मिलता पूरी अवधि में। तेरा तकिया भिगोएगा तुझे जब याद आएगा, यही कहकर के वाणी को मेरी विश्राम करती हूँ। मैं जीती क्या हूँ बात तुम्हें, है। तुम्हें अंजाम करती हूँ। क्या बात है क्या बात है, मतलब
बहुत ही उम्दा। और जैसा कि आपने, मतलब मेरे पास अब शायद शब्द नहीं बचे हैं पिता के लिए कुछ कहने के लिए। आपने अपनी कविता, अपने भाव से सब कुछ बता दिया। फिर भी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। लोग कहते हैं ना, माँ आपको 9 महीने कोख में रखती है, पिता आपको 9 महीने से यहाँ से रखने लगते हैं। आपको वो आपके बारे जिंदगी में भर मस्तिष्क में रखता है वो। बिल्कुल। लोग कहते हैं माँ से 9 महीने पहले से रिश्ता जुड़ गया। हाँ, वो जुड़ता है, लेकिन पिता से भी जुड़ता है, पिता यहाँ से जुड़ जाता है। तो यही हाँ, चीज है माता पिता। और मैं सबसे कहना चाहूंगी, संसार में कोई भी चीज चली जाए, पैसा, नाम, आपका दौलत, दोबारा खड़ी की जा सकती है। एक माँ बाप ऐसी चीज है कि जिनको हम दोबारा कभी भी हासिल नहीं कर सकते। तो जाइए जल्दी जल्दी अपने माता पिताओं को बताइए आप लोग कितना प्यार करते हैं उनसे। खैर मेरी मम्मा पापा भी मुझसे अभी दूर हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगी जल्दी जल्दी बताइए। और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, क्योंकि अगर हमारे पास वो छाप है तो हम जाहिर दुनिया की। कीजिए, जाहिर कीजिए जो आपके मन में है ना, आप जाहिर जी। कीजिए। जी। और जिसके पास वो छाव है ना, वो दुनिया का सबसे बड़ा करोड़पति है। उसके उसके पास ये मैटर नहीं करता क्या है क्या नहीं। आप सबसे बड़े दौलतमंद हो। अगर आपके पास दो शख्सियत है तो आपकी से बड़ा दौलतमंद कोई नहीं है। तो फक्र करो कि हम बहुत बड़े दौलतमंद है, और खुदा ने हमें इस लिए इससे नवाजा है। हम जी हमारे कार्यक्रम को जी हम बिल्कुल। हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैम से बातचीत का सिलसिला हमारा चल रहा था। मैम, हम बातचीत का सिलसिला यूं ही बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे आपसे कुछ, और जैसे आपने बोला आप सभी शैलियों पर लिखती हैं, तो मैं चाहूंगी कि आपने बोला आप गजल लिखती, गजल सुनना मुझे बहुत, तो कोई छोटी सी गजल या कुछ आप जो हम तक सुनाना चाहें, हम तक पहुंचाना चाहें। हाँ जी, मैं एक अपनी गज़ल है जो कि मुझे बड़ी पसंद है। चलिए आज जी। आपको वही मैं सुनाती हूँ। जी। ज़ाहिर गम उल्फत में हर बार करना, ज़ाहिर गम उल्फत में हर बार करना, गर हो सके तो न वजूद पे वार करना। ज़ाहिर ज़ाहिर गम उल्फत में हर बार करना, गर हो सके तो न वजूद पे वार करना। किसी फिराक में करीने से बैठी तन्हाई है, अरे, किसी फिराक में करीने से बैठी तन्हाई है, तुम जिंदा खून का न इस्तेहार करना। क्या बात। किसी फिराक में करीने से बैठी तन्हाई है, तुम जिंदा खून का न इस्तेहार करना। क्या जब बात। खींचातानी होती है ना आपस में, हाँ अ, जी। लड़ाई होती है। जी बिल्कुल। गैर न थे, वो गैर न थे कि कब नसीबो करम ने बना डाला। क्या बात है। वो वो गैर न थे कि कब नसीबो करम ने बना डाला। रफ्ता रफ्ता रहना न मायूसी से इकरार करना। क्या वो बात है। गैर न थे कि कब नसीबो करम ने बना डाला। रफ्ता रफ्ता रहना न मायूसी से इकरार करना। कि तेरे ही चर्चे हैं, कि तेरे ही चर्चे हैं बस्तियों में मीनारों में। कि क्या बात तेरे है। ही चर्चे हैं बस्तियों में मीनारों में। एक नजर इस महफिल में भी सरकार करना। क्या बात है। क्या कि बात है। तेरे ही चर्चे हैं बस्तियों में मीनारों में, एक नजर महफिल में भी सरकार करना। कि तुझसे फुर्सत ही नहीं, कि तुझसे फुर्सत ही नहीं कि नमाज करूं कि रोजा रखूं। क्या बात कि है। तुझसे फुर्सत ही नहीं कि नमाज करूं कि रोजा रखूं। अदालत ए खुदा की में, अदालत ए खुदा की में, हम वक्त रहना न इनकार करना। क्या बात है। क्या बात है। कि तुझसे फुर्सत ही नहीं कि नमाज करूं कि रोजा रखूं। अदालत ए खुदा की में, हम वक्त रहना न इनकार करना। गजल है तेरे हलक में, गजल है तेरे हलक में मजहब ए मोहब्बत की। गजल है बात है। तेरे हलक में मजहब ए मोहब्बत की।
एक तारीख ठहर जाऊं, मेरी क्या भी बात मौत गवार करना। है। गजल है तेरे हलक में मजहब ए मोहब्बत की, कि एक तारीख ठहर जाऊं, मेरी भी मौत खुशगवार करना, मेरी भी मौत खुशगवार करना। क्या बात है, क्या बात है, बेहद उम्दा। एक गजल से मतलब कहते हैं ना, एक तीर और कई निशाने, जैसे आपने लड़ाई के लिए बताया और इसके लिए महजब ये सारी चीजें बताई, तो मैं और सबसे लास्ट तक पहले। मना दिया, और लास्ट तक उसमें जी। मना दिया है सामने वाले जी। को। तो मैं आपसे ना, मतलब जैसे आप बोल रहे थे तो मुझे बस एक चीज याद आई जो मैं मेरे दर्शकों तक भी पहुंचाना चाहूंगी। आपकी गजल ने जो मुझे सिखाया है, वो जैसा आपने बोला ना, जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो गलत फहमियों की वजह से, इन सारी परिस्थितियों की वजह से, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, अगर आपकी अपनों से लड़ाई हो जाती है, कुछ पानी कितना भी खराब हो, अगर वो प्यास नहीं बुझा सकता है तो याद रखिए वो आग बुझाने के काम में आता है। इसी प्रकार संबंध भी हमारे होते हैं। तो कोई भी संबंध से अगर हमारी तालमेल नहीं बैठ रही है या कभी कहा सुनी भी हो जाए, तो हमेशा याद रखना, अगर पानी प्यास नहीं बुझा सकता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, वो आग बुझाने में सबसे आगे काम आता है। तो ऐसे ही बिल्कुल। हमारे संबंध को एकत्र करके रखिए और जीवन का आनंद लेते जाइए। और दूसरी बात, जैसा कि माँ अब सुना रहे थे कि सारी चीजें कि आप किसी को नजर करके पढ़ रहे थे, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एक लाइन में कहना चाहूंगी, तू मेरा और मैं तेरी हो जाऊं, इससे ज्यादा मैं खुदा से क्या मांगू। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो बिल्कुल मैं सही, बिल्कुल मुझे सही। मुझे ऐसे लिखना, मतलब लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि लेखक हो, कभी तारीफ करना, तो मुझे ना ऐसे लिखना कभी किसी की तारीफ में आया नहीं, क्योंकि मैं सोशल मुद्दे जो होते हैं, सामाजिक मुद्दों पे लिखती हूँ। तो मैं हमेशा एक ही लाइन कहती हूँ कि तू मेरा हो जाए मैं तेरी हो जाऊं, इससे ज्यादा बोल खुदा से क्या मैं मांगू। तो ये जोक रहा। अपनी अपनी शैली। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं शैली। तो बस इतना मतलब लोग कहते हैं दिल की लगी बहुत बुरी होती है, पर लेखकों की दिल की लगी बहुत अच्छी होती है, इसका स्वाद जरूर लेना चाहिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ, जो भी लिखता है ना लेखक, मतलब जितने लेखक है, जितने दर्शक है, लेखक की दिल की लगी बहुत अच्छी होती है, तो वो जरूर लिया कीजिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छी बात बाकी बोली आप। जी, हाँ। बाकी कोई बात नहीं, शब्द हैं, अगर लग जाए तो हमारे डॉक्टर्स लोग हैं हमारे पास, तो वैसे लेखक कितने, लेखक की लगे तो लग जानी चाहिए। या तो ये आप सुधर जाओगे या आप निखर जाओगे, दो में से कुछ एक ही चीज हो पाएगी लेखक की लगेगी, बस, तो दोनों ही देखिए आपके। कितनी अच्छी बात लिखी है, कितनी अच्छी बात लिखी है कि या तो आप सुधर जाओगे या आप निखर जाओगे। हाँ। बिल्कुल। सामने वाले के दिमाग के अंदर बिल्कुल भी नेगेटिविटी लेखक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लाने देना चाहता है या नहीं लाने देना चाहता है। वो बिल्कुल बिल्कुल। सामने अगर उसका किस प्रकार का मूड है, एक लेखक जो है उसका मूड बिल्कुल, पहले तो वो खुद का मूड सही करता है। एक लेखक के साथ में ये है कि जब वो किसी भी सिचुएशन से निकलता है और अपने भावों को एक कोरे कागज पे उकेर देता है, उसके बाद में वो यहाँ से बिल्कुल साफ हो चुका होता है। हाँ वो जी। बिल्कुल एक कोरा कागज बन चुका होता है, क्योंकि उसने अपने अंदर का जो कुछ है वो उसने एक दूसरे कागज को संभला दिया है। फिर जी बाद में फिर बाद में जो उसकी जिम्मेदारी होती है ना, वो सामने वाले की मेंटेलिटी चेंज करना। कब उसके अंदर वीर रस, कब उसके अंदर सौंदर्य रस, कब उसके अंदर हास्य रस, कैसे बनाना है किसी को, कैसे किसी को हंसाना है, कैसे किसी के अंदर एक करुणता भरनी है, कैसे किसी के अंदर वेदना भरनी है, कैसे किसी के अंदर देश राग भरना है, वो सारी की सारी चीजें एक लेखक के ऊपर डिपेंड करती है। जी। जैसा कि आपने बोला तो मुझे तो सिर्फ इतना ही याद आया, शब्द कलम और पन्ने जिन पर है उनका पूरा हक, दुनिया की बातें लिखने वाला ही एक होता है आदर्श लेखक। तो बस मैं तो उतना ही जानती हूँ, बाकी तो मैं पहले ही कहा है कि दिल की लगी अच्छी है। हाँ, ऐसी लगी अच्छी नहीं है, लेखकों की दिल की लगी बहुत अच्छी है। बहुत तो अच्छी हम, होती है लेखकों की दिल की लगी, वाकई में। जी, या तो आपको निखारेगी या सुधारेगी, तीसरा तो कोई समाधान ही नहीं है, उस चीज का सॉल्यूशन ही नहीं है। सही है। तो हम मैं एक छोटा सा एक दिल की लगी के ऊपर एक छोटा सा प्रेम गीत आपको सुनाना चाहती हूँ, अगर जी सान्या जी जी सर।
जी जी, स्वागत है। और उससे पहले वो भी हम आपसे सुनेंगे। पहले आपका गीत सुनेंगे और उसके बाद एक छोटी सी हमारी आपसे एक दरखास्त है, निवेदन है। कल हम डॉक्टर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो अगर आपके पास कोई डॉक्टर्स, हम चाहेंगे कि आप हमारे लेखकों का प्रतिनिधि हैं अभी यहाँ पे, तो आप अपनी शब्द, अपनी कलम से, अपने शब्दों से सारे जितने भी विश्व भर के डॉक्टर्स हैं उनको हम सबकी तरफ से एक प्यारा सा धन्यवाद भी बोले। तो स्वागत है मैम आपका। हाँ जी, तो पहले मैं एक प्रेम गीत सुना दूँ, उसके बाद जी में जी जी फिर मैं डॉक्टर्स के लिए, जो कि हमारे जी भगवान हैं, उनके लिए। जी। एक छोटा-सा प्रेम गीत है जिसमें कि एक होता है ना, शादी से पहले वाला प्यार, पहली नज़र का ओह, प्यार, है ना? तो पहली उसको नजर में लेकर के कैसा जादू कर पहली दिया। नज़र वाला प्यार, तो पहली नज़र वाले प्यार के लिए, है ना? जी एक लड़का है जो कि किसी से प्रेम करने लगा है। अब वो बोल नहीं पा रहा है कि उसको क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए। तो इसके जी। लिए वो किस प्रकार से अपने भावों को प्रस्तुत करता है। बांध भरा है भावों से, अब गिरना बह जाना है। क्या बांध बात है। भरा है भावों से, अब गिरना बह जाना है। बहुत भरा इस अंतर मन में, प्रियवर तुम्हें सुनाना है। क्या बात। सान्या जी, आप ही को कह रही हूँ, अभी आप समझ लीजिए कि आप ही मेरी प्रेमिका है और मैं बांध भरा है भावों से, अब गिरना बह जाना है। बहुत भरा इस अंतर मन में, प्रियवर तुम्हें सुनाना है। पत्र लिखूं की पाती पन्ना, पत्र लिखूं कि पाती पन्ना, तुम झरोके से झट ले लेना। सान्या जी, क्या बात। पत्र लिखूं कि पाती पन्ना, तुम झरोके से झट ले लेना। प्रेम के आखर बिखर जो जाएं, आंचल से उनको ढक लेना। क्या बात है। पत्र लिखूं कि पाती पन्ना, तुम झरोके से झट ले लेना। प्रेम के आखर बिखर जो जाएं, आंचल से उनको ढक लेना। मैं सहज प्रतीक्षा कर लूंगा, मैं सहज प्रतीक्षा कर लूंगा, मुझे तेरा उत्तर पाना है। बांध भरा है भावों से, अब गिरना बह जाना है। अब गिरना बह जाना है। अब क्या बात। अब जी का क्या जवाब आएगा, तो उससे पहले जी मैं अपने अंदर क्या सोच रहा हूँ। जी। स्वप्न कुटिलता करते मुझसे, स्वप्न कुटिलता करते मुझसे, हृदय स्पंदन डोल रहा। स्वप्न कुटिलता करते मुझसे, हृदय स्पंदन डोल रहा। नयन गड़े प्रत्युत्तर हेतु, तेरी भाव भंगिमा तोल रहा। स्वप्न कुटिलता करते मुझसे, हृदय स्पंदन बोल रहा। नयन गड़े प्रत्युत्तर हेतु, तेरी भाव भंगिमा तोल रहा। तुम मूक स्वर साधना मेरी, तुम मूक स्वर साधना मेरी, जिसे अल्हड़ राग बनाना है। तुम मूक स्वर साधना मेरी, जिसे अल्हड़ राग बनाना है। बांध भरा है भावों से, अब गिरना बह जाना है। हाँ, मुझे पता है कि मैं सही नहीं हूँ और तुम्हारे लायक नहीं हूँ सान्या जी। तो उसके लिए भी मैं एक कुछ चीजें मैं बोलता हूँ कि मापदंड न कोई कसौटी, मापदंड न कोई कसौटी, कहीं लगूंगा खरा नहीं। मापदंड न कोई कसौटी, कहीं लगूंगा खरा नहीं। किंतु मैं प्रेम पुष्प हूं ऐसा, मुरझाऊंगा जरा नहीं। क्या बात। मापदंड की कोई कसौटी, कहीं लगूंगा खरा नहीं। किंतु मैं प्रेम पुष्प हूं ऐसा, मुरझाऊंगा जरा नहीं। हाथ हथेली वाली रेखा, हाथ हथेली वाली रेखा, तुझे मेरा भाग्य बनाना है। बांध भरा है भावों से, अब गिरना बह जाना है। अब गिरना बह जाना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। मैं बहुत मजाकिया हूँ, लोग कहते तो मैं आपको मजाक में उत्तर देती हूँ। पहले तो जब किसी लड़की की तारीफ की जाती है, आजकल ये मीम बहुत चल रहा है,
वो अपना मुंह साइड कर लेती है। वो कहती देखना नहीं है लेकिन तारीफ जरूर सुननी है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। मतलब एटीट्यूड, देखूंगी नहीं सुनूंगी जरूर। तो ये तो आजकल सुनना बहुत सब मीम, कुछ है। हाँ ये तो मीम चल रहा है। तो जो ये तो मस्ती चल रही थी तो मैं वही बोल रही थी। बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे आपने इतना सुंदर पढ़ा, मुझे मुझे ना इस मंच से मैं बताती हूँ, मुझे बहुत सिंपल सादा सी चीज याद आई है। जो आशुतोष राणा जी जो हमारे बहुत बड़े दिग्गज, उनकी चीज याद आई है। उन्होंने ना जब रेणुका मैम को प्रपोज किया था, उन्होंने ना पेपर में लिखा था, प्रिय प्रियवर लिख दूं नाम तुम्हारा, नीचे उन्होंने अपना नाम लिखा था और कोरे कागज छोड़ा था। अगर आप कोरा कागज रखोगे तो भी हाँ है, और कुछ नहीं बोल मतलब कुछ लिखोगे तो भी हाँ है। तो बहुत आसान तरीका है। और मैं आपको तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, जैसे आप इतने अच्छे तरीके से कि और बोल रहे थे मुरझाऊंगा नहीं या कुछ, तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मतलब इतना अच्छा अगर कोई मुझे प्रपोज करे ना, तो मैं तो बस ऐसे बैठ के सुनती ही रहूं। तो हमने कर बहुत ही दिया है अच्छा। आपको, आपने हमको रिप्लाई भी दे दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सान्या जी। अच्छा, जैसा कि आपने मुझे बोला था डॉक्टर्स के लिए, जी 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 जी। डॉक्टर्स डे है, और अ, बहुत सारे फेजेस से हम लोग गुजरे हैं पिछले 2 सालों में, जिसमें कि हम लोग को वाकई में एहसास हो गया है कि डॉक्टर हमारे लिए क्या है। वो जिस प्रकार जी से डटे रहे, खड़े रहे, कितनी उन्होंने जिंदगियां बचाई। उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ करके वो एक अपना जो मंदिर है, यानी कि अपना जो हॉस्पिटल है, वो वहीं पे खड़े रहे। तो डॉक्टर्स के लिए हम लेखकों की तरफ से, एक डॉक्टर क्या कहता है, वो डॉक्टर ये कहता है कि मैं साधक चला सवेरे उम्मीदों को बांध के। मैं वाह। साधक चला सवेरे उम्मीदों को बांध के, मिट्टी में मैं पैर टिकाता पद चिन्हों को जान के। पद चिन्ह यानी कि हम सामने वाले जो मरीज हैं, जो पेशेंट है, उनको जान करके हम अपना इलाज करते हैं। मैं साधक चला सवेरे उम्मीदों को बांध के, मिट्टी में मैं पैर टिकाता पद चिन्हों को जान के। बहुत सारी वाह। वहां जाने के बाद में बहुत सारे हमारे सामने चुनौतियां आती है, डॉक्टर्स के सामने बहुत सारी चुनौतियां आती है। तो पुल पगडंडी कच्चा रास्ता सब पे चल के देखूंगा। पुल पगडंडी कच्चा रास्ता सब पे चल के देखूंगा। संगी मेला कभी अकेला सपनों के संग खेलूंगा। क्या बात है। पुल पगडंडी कच्चा रास्ता सब पे चल के देखूंगा। संगी मेला कभी अकेला सपनों के संग खेलूंगा। नसीब रूहानी खुद पीछे होगी। नसीब रूहानी खुद पीछे होगी। करूं करम विधा सब जान के। एक डॉक्टर का नॉलेज काम आता है। नसीब रूहानी खुद पीछे होगी। करूं करम विधा सब जान के। मैं साधक चला अकेले पद चिन्हों को जान के। एक्चुअली में डॉक्टर जो हैं वो नसीब के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो अपनी विधा के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल। सामने वाले को पहचानते हैं कि इसके लिए मुझे किस प्रकार का इलाज देना है। तो इसीलिए कहा गया है कि नसीब रूहानी खुद पीछे होगी। करूं करम विधा सब जान के। मैं साधक चला अकेले उम्मीदों को बांध के। मिट्टी में मैं पैर टिकाता पद चिन्हों को जान के। अब साइंस के स्टूडेंट, आप भी साइंस के हैं, मैं भी साइंस की हूँ, डॉक्टर भी साइंस के हैं। तो जी जब डॉक्टर है ना ऐसा बोलते हैं कि उसको छोड़ दिया जाता है हॉस्पिटल में, और उसके ऊपर जितना प्रेशर होता है उन सबको दरकिनार करके बस उसको अपना काम करना होता है। उसकी जी। आपत्ति का मुझको क्या करना। उसकी आपत्ति का मुझको का क्या करना। हो लाख विपत्ति मुझको तो लड़ना। उसकी आपत्ति का मुझको क्या करना। हो लाख विपत्ति मुझको तो लड़ना। सूरज सा चढ़ना नदियों सा बढ़ना। सूरज सा चढ़ना नदियों सा बढ़ना। है मेहनत क्या चींटी से पढ़ना। है मेहनत क्या क्या बात चींटी से पढ़ना। मेरी क्या बात। कलम किताब कहानी कहेगी। मेरी
कलम किताब कहानी कहेगी, पन्ने रचूंगा नव विज्ञान के। क्या बात, क्या बात। मेरी कलम कहानी किताब कहेगी, पन्ने रचूंगा नव विज्ञान के, मैं साधक चला अकेले पद चिन्हों को जान के। बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। ये अंतिम है मेरा पैराग्राफ। दूर भले मंजिल अलबेली, दूर भले मंजिल अलबेली, पर सफर भी अद्भुत पा जाऊं। दूर भले मंजिल अलबेली, पर सफर भी अद्भुत पा जाऊं। फड़क उठे खुद बाजू मेरे, मैं पूर्ण सृष्टि में छा जाऊं। दूर भले मंजिल अलबेली, मैं सफर भी अद्भुत पा जाऊं। फड़क उठे खुद बाजू मेरे, मैं पूर्ण सृष्टि में छा जाऊं। मेरी स्वप्न कल्पना पर्वत से ऊंची, बियॉन्ड सोचने की कैपेसिटी होती है वो डॉक्टर में होती है। जी। मेरी स्वप्न कल्पना पर्वत से ऊंची, और हो जिद बच्चे सी जान के। मेरी स्वप्न कल्पना पर्वत से ऊंची, और हो जिद बच्चे सी जान के। मैं साधक चला अकेला उम्मीदों को बांध के, मिट्टी में मैं पैर टिकाता पद चिन्हों को जान के, पद चिन्हों को जान के। बहुत ही उम्दा, मतलब एकदम डॉक्टर्स के लिए जो आपने, हम सभी लेखक की आप प्रतिनिधि थी, जिस तरीके से आपने पढ़ा सभी डॉक्टर्स के लिए, मतलब। और वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, भगवान ना सबके जीवन की रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए भगवान ने, बोलते हैं ना, अपने रूप में डॉक्टर्स को भेजा है, जो हम सबकी रक्षा करते हैं, हमारा जीवन बचाते हैं। तो हम इस मंच से सभी डॉक्टरों को नमन करते हैं। और जैसा कि अभी आप सबको पता है कि पिछले 2 वर्ष हम सभी के लिए बहुत उतार चढ़ाव से रहे, फिर भी इतनी महामारी में भी आपने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। अपने परिवार को छोड़, अपनी जान को छोड़, हम सब मरीजों के लिए खड़े रहे आप सभी डॉक्टर्स को पुनः नमन करते हैं। और आप सभी डॉक्टर्स को हम सभी की तरफ से ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो एक ही दिन कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती किसी डॉक्टर के लिए एक दिन होता है, वो तो ऐसा होता है कि चल जाता है। तो ऐसा एक दिन होना वो नहीं है, हम डॉक्टर से तो का तो सभी दिन होता है, अगर डॉक्टर नहीं हो तो हमारा क्या होगा। पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इसी के साथ मैम को भी बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें हमारा कीमती समय दिया और हमसे जुड़ी आप। आपका तहे दिल से धन्यवाद मैम। और जिस जल्दी जल्दी से अगर आप चाहते हो कि आप भी सान्या शो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, तो अपना प्यार हम तक पहुंचाते रहिए, हमसे हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ मैं आवाज देना चाहूंगी रोशन भैया को। रोशन भैया। नमस्कार, राम राम श्रोतागण और देवी और सज्जनों। कार्यक्रम अति सुंदर रहा। सबसे बड़ी खास बात यह रही कि जो देवी जी ने शब्द इस्तेमाल किए वो बिल्कुल मेरा ध्यान शब्दों पे था कि शब्दों का चयन किस प्रकार से किया गया। विषय आपके बिल्कुल अद्भुत थे, और जिन शब्दों से जिसे उल्फत वाला विषय आपने उठाया, बहुत अनमोल विषय था वो। और इसी विषय पर कविता हमेशा होनी चाहिए, मतलब कम शब्दों में बड़ी बात कहना, कम मत होना चाहिए, उसे एक बड़ा कवि माना जाता है। तो अच्छी रचनाएं लगी मुझे। मैं धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जो आप हमारे कहने पे आए, 2 बार रद्द होने के बावजूद भी आए। बहुत धन्यवाद। तो बस यूं ही आप देवियों का आशीर्वाद रहे और आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिले, इसलिए आपका योगदान सदा मिलता रहे विभिन्न पटलों पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोशन। सान्या जी। मैम, मैं आपको तो इतना ही कहना चाहूंगी, ये मेरा बहुत फेमस डायलॉग है। मैं किसी की पंखा नहीं बनती, मतलब फैन तो आपके बहुत सारे होंगे, मैं तो डायरेक्ट एसी पे कब्जा करती हूँ। तो मैं फिर से कहना चाहूंगी, मैं आपकी बहुत बड़ी वाली एसी हो गई हूँ, नॉट अ फैन। जोक्स अपार्ट, आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ऐसे ही पढ़ते रहिए। भगवान आपकी कलम को खूब सारा ऐसी भरपूर स्नेह बनाए रखे, और आप ऐसी अच्छी अच्छी रचनाएं हमें सुनाते रहिए। पुनः आपका धन्यवाद, हमारे श्रोतागणों का धन्यवाद। एक बार पुनः डॉक्टर से की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपको हमारे भी साथ जुड़े। जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। राधे राधे। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।